एपिसोड 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर मेंग और उसके साथियों ने उस पर्सन को मार दिया था। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में सीनियर सिया जियांग से कहती है कि आखिर तुम यहाँ अकेली क्यों हो और मास्टर जेंग कहाँ है। जिस पर जियांग कुछ कहती उससे पहले ही मास्टर जेंग पीछे से कहते हैं कि तो आखिर तुम सब ठीक हो। जिसके बाद मास्टर जेंग बताते हैं कि हमारे सर्वेंट्स ने मा लियांग को बचा लिया था, लेकिन पता नहीं क्यों उसने हम पर अटैक कर दिया और उसके पीछे पीछे हम सब यहाँ आ गए। जिस पर किंग कहती है कि वो सभी इस कैसल में काफी लंबे समय से हैं। जिस बात पर मेंग कुछ सोचते हुए कहता है कि आखिर लॉर्ड ने इन 6 रास्तों को बचाने के लिए इनको ही क्यों भेजा है, मुझे इसमें कुछ अजीब लग रहा है। जिस पर किंग मेंग से कहता है कि आखिर तुम इस बारे में जानते ही क्या हो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस दूसरे मोंग जिसका नाम यान साओ होता है उसे कोई मार देता है। जैसे ही वो सभी पीछे देखते हैं तो एक बंदा चैन स्वॉर्ड लिए उनकी ही ओर देख रहा है और इस बंदे का नाम मा दिक्छिया है। लेकिन तभी वो पहले वाला बंदा फिर से जिंदा हो जाता है। जिसके बाद वो दोनों मिलकर मेंग और उसके साथियों पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। उन दोनों को देखकर मास्टर जेंग कहते हैं कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। जिसके बाद मास्टर जेंग मा दिक्छिया पर एक पावरफुल स्वॉर्ड अटैक करते हैं, लेकिन वो इस अटैक से बच जाता है। वहीं दूसरी तरफ जियांग उस दूसरे बंदे से फाइट कर रही थी, जहां दोनों एक दूसरे को शानदार टक्कर दे रहे थे। जिसके बाद जियांग भी उस बंदे पर एक पावरफुल स्वॉर्ड अटैक करती है, जिसमें मेंग नोटिस करता है कि इस स्वॉर्ड फाइट में निकल रही लाइट से उन दोनों को प्रॉब्लम हो रही है। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही वो बंदा किंग पर अटैक करने जाता है तो किंग मेंग को अपने आगे ले आता है, लेकिन इस बार भी जियांग मेंग को बचा लेती है। इसके बाद भी इस अटैक में किंग को थोड़ी चोट लग जाती है, जिस वजह से उसे कुछ होने लगता है और उसके दिमाग में कोई आवाज़ उन सभी को मारने के लिए कहती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वे सभी उन दोनों के बीच फंस जाते हैं, जिसे देखकर मास्टर जेंग उन दोनों से कहते हैं कि हम यहाँ पर आपको बचाने आए हैं। लेकिन शायद ये बात उनको सुनाई नहीं दे रही थी, इसलिए वो फिर से उन पर अटैक करने लगते हैं। लेकिन तभी मेंग वहाँ पर लगी मसालों में आग लगा देता है, जिस वजह से वो दोनों कुछ नहीं कर पाते। जिसके बाद मेंग कहता है कि काफ़ी लंबे समय से डार्कनेस में रहने के कारण ये लाइट से डर रहे हैं। उसके बाद वे सभी फिर से उन पर अटैक करते हैं और इस बार वे सभी उनको काफ़ी बुरी तरह से इंजर्ड कर देते हैं। जिसके बाद एक बंदा उन सभी को उसे मारने के लिए कहता है और बताता है कि मैं इस आवाज़ को और नहीं सुन सकता। जिसे देखकर सीनियर सिया उसे मारने जाती है, लेकिन किंग उसे रोक लेता है और कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो, हमारा मिशन इनको रेस्क्यू करना है। जिस पर सीनियर सिया कहती है कि मैं यान साव का बदला ले रही हूँ। जिस पर किंग कहता है कि हम इस मिशन में हर किसी को नहीं बचा सकते। लेकिन तभी फिर से किंग को वही आवाज़ कहती है कि उन दोनों को मार डालो, लेकिन शायद ये आवाज़ सिर्फ किंग को ही सुनाई देती है। इसलिए मास्टर जेंग किंग से पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो, लेकिन तभी एक बंदा खुद को किंग के हाथों से मरवा लेता है। इस चीज को देखकर किंग कहता है कि मैंने इसे जानबूझकर नहीं मारा। लेकिन तभी वही आवाज़ इन सभी को बताती है कि ये सभी काफ़ी लंबे टाइम से हार्ट सीजिंग पिल के कंट्रोल में थे और इसलिए इनको मारने के लिए तुम सभी को 10 मेरिट पॉइंट्स मिलते हैं। और ये सुनते ही किंग उस दूसरे बंदे को भी मार देता है। जिसके बाद मास्टर जेंग कहते हैं कि अब शायद इन सभी को कुछ आराम मिलेगा। जिसके बाद वो सभी यान साव की बॉडी को वहीं छोड़कर आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन जाते समय मेंग किंग से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, लेकिन किंग उससे कुछ नहीं कहता। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कोई पीछे से उन पर नज़र रख रहा था। जिसके बाद एक दूसरी जगह का सीन देखते हैं जहां पर कोई गोल प्लेटफॉर्म मौजूद है। जहां पहुंचने पर वो सभी देखते हैं कि इस जगह पर काफ़ी बड़े बड़े स्टैचूज मौजूद हैं। जिसके बाद एक टूटे हुए ब्रिज को देखते हैं, जिसे देखकर मास्टर जेंग कहते हैं कि उस पार जाना आसान नहीं होगा। लेकिन तभी सीनियर सिया उन सभी को अपने पास बुलाती है, जहां उनको एक स्टोन के ऊपर कुछ पैटर्न बने हुए नजर आते हैं। जिसे देखकर मास्टर जेंग कहते हैं कि हो सकता है कि ये इस रास्ते को पार करने का कोई तरीका हो। जिस पर सीनियर सिया कहती है कि लेकिन इस तरह की चीज हमने पहले कभी नहीं देखी। सीनियर सिया की बात पर मेंग कहता है कि मुझे ये कुछ डिजिटल पजल की तरह लग रहा है और वो खुद इस पजल को सोल्व करने में लग जाता है। जिसे देखकर जियांग कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम ये भी कर सकते हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि मेंग के ऐसा करने से वो प्लेटफॉर्म घूमने लगता है।
कुछ देर बाद मैंग उस मैकेनिज्म को सोल्व कर लेता है और उस स्टोन के अंदर से कोई हाथ जैसी चीज बाहर निकलती है। जिसके बाद सीनियर सिया उस हाथ में लिखे शब्दों को पढ़ती है जिसमें लिखा था कि मेरे साथ आओ और इस दरवाजे को खोलो। इसके बाद सीनियर सिया बताती है कि हो सकता है कि ये उस गेट तक जाने की चाबी हो। लेकिन तभी प्लेटफॉर्म पर अचानक से एक ब्रिज आ जाता है जिसे देखकर किंग उस पर जाने लगती है, लेकिन अचानक वो ब्रिज वहां से गायब हो जाता है और किंग इसमें गिरने लगता है, लेकिन सीनियर सिया उसे बचा लेती है। इस चीज को देखकर मैंग कहता है कि हो सकता है कि बस ये एक इल्यूजन हो। इसके बाद मैंग उस स्टोन के पास जाकर उस हाथ में लिखे शब्दों को ध्यान से पढ़ता है और बताता है कि हो सकता है कि ये हमें एक साथ इस दरवाजे को खोलने के लिए बोल रहा हो। जिस बात पर सीनियर सिया भी मैंग की बातों से अग्री करती है, लेकिन किंग कहता है कि मैं इस स्टूपिड की बातों को नहीं मानने वाला। लेकिन जियांग और बाकी सभी लोग मैंग की बातों पर अग्री करते हैं, जिसे देखकर किंग को काफी गुस्सा आता है। जिसके बाद वो सभी वैसा ही करते हैं और एक साथ अपना हाथ उस स्टोन के हाथों पर रखते हैं, जिसकी वजह से वो जगह हिलने लगती है और कुछ देर बाद वहाँ पर वो ओरिजिनल ब्रिज भी आ जाता है। जिसके बाद वो सभी ब्रिज को पार करते हुए दूसरी तरफ जाने लगते हैं, लेकिन आधा ब्रिज पार करते ही वो ब्रिज टूटने लगता है, जिसकी वजह से वो सभी वहां से भागने लगते हैं। लेकिन रास्ते में किंग जानबूझकर मैंग को गिरा देता है, जिस पर मैंग कहता है कि मैं इस बात का बदला तुमसे जरूर लूंगा। लेकिन जियांग और सीनियर सिया मैंग को बचाने की कोशिश करती हैं, जिस वजह से वो तीनों ही ब्रिज से नीचे गिर जाते हैं। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 2 यहीं पर एंड होता है।